हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी जे एग्जाम में पेपर 1 में जो जनरल इंजीनियरिंग का लोगों को जो टेंशन हो रहा है वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो पिछले बार एग्जाम हुआ था अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंग बताने वाले। ठीक है, कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया था, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हमने किया था, इसलिए बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया कि एग्जाम डेट 2 सितंबर से रखा गया है। ठीक है, और ये चलेगा 10-12 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, बीच बीच में 1-2 दिन का गैप करके उतना दिन चलना ही चाहिए। पिछला बार चला था 22 या 23 अक्टूबर से चला था, 7-8 नवंबर तक चला था। बीच में गैप था, 2 दिन 3 दिन का गैप कैसे था, 5-6 शिफ्ट में चला था एग्जाम। ठीक है, तो इस बार भी इतना 5, 6, 7, 8 भी चल सकता है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है इस बार। ठीक है, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है होने का। देखते हैं इस बार कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा शायद एग्जाम लेने का, तो हो सके 4 या 5 शिफ्ट में ख़त्म करवा दे। ठीक है, चलिए, तो जेएसएससी जे एग्जाम आप लोग लग जाइए। ठीक है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1.5 महीना, अभी से कितना जुलाई सितंबर में ही, अगस्त तक मान लीजिए, पूरा अगस्त ही बचा हुआ आपके। ये महीना बच गया, आधा महीना, और पूरा अगस्त, बस ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, और अच्छा से मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इस बार है। पिछले बार की तुलना मत सोचिएगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा था तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा कंपटीशन है, तो और लोगों से फाइट करना है, तो इस थोड़ा सा मजबूती करना आपको पढ़ाई में, और रैंक डिसाइड करना। और इस बार नौकरी लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत होगी आप, क्योंकि इस बार आप लोग तो बहुत से परेशान हैं, क्योंकि 2 बार एग्जाम देके कैंसिल हो चुका है, आपको सोच सकते हैं। खैर, सिलेक्शन तो आप ही लोग का होगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिल से तैयारी करें, तो होना है आप ही लोग का है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। ऊपर वाला आपको शायद परीक्षा ले रहा होगा, 2 बार एग्जाम देकर तीसरे बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बड़ी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और बहुत बड़ा गर्व की बात है भाई, कि तीसरे बार 2 बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद तीसरे बार देने जा रहे हैं। लोग तो छोड़ भी देते हैं, अब नहीं होगा हमसे, हटाओ, इसमें नहीं करेंगे अब। लेकिन अभी भी आप लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। यदि लास्ट में ज्वाइनिंग मिल जाता दोस्तों, तो इससे बड़ा खुशी क्या ही हो सकता है बताइए। और यकीन दिलाते दोस्तों, एग्जाम यदि हो रहा है ना 2 सितंबर से, तो आपको दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग आपके हाथ में लेटर मिलने वाला है। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि 15 नवंबर के दिन आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, खैर देखते हैं, अब आगे समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हाल चुपचाप अभी एग्जाम दीजिए और बनिए जी, आराम से झारखंड में जाइए, नौकरी कीजिए। पिछले बार एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे टॉपिक फेवरेट कौन सा है, जनरल इंजीनियरिंग का। सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग मतलब 80 क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, हालांकि 40 क्वेश्चन का तो आप लोग मटेरियल दे दिए, जिसको बहुत सारे बच्चे लिए हुए, तो आप लोग भी ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अपने 40 क्वेश्चन जो है ना, इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, झारखंड का जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, लास्ट 6 महीने का यही करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको करंट अफेयर एग्जाम में आएगा तो यही 6 महीने से आने वाला है। अब बस जुलाई और अगस्त का आपको जून तक मिल रहा है। जुलाई अगस्त का ऊपर से देख लीजिएगा, हालांकि कम चांस है अगस्त का पूछेगा, जुलाई तक पूछ सकता है आपको लास्ट का 6 महीना। ठीक है, तो सब चीज़ आपको मिलने वाला, 40% जितने भी है सब यहाँ पर दे दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाइलिंगुअल है, तो जिसको लेना 149 पेमेंट करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पे भेज देंगे आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए, पेपर 1 के लिए 80 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। काफ़ी लोगों को परेशानी है इसमें, पेपर 1 में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें लगभग लोग क्या करते हैं, 80 में से लगभग वही 35-40 तक बना पाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। हालांकि बहुत सारे बच्चे 50, 55, 50, 60 तक भी अटैम्प्ट कर गए थे। आज सही भी हो गया था, क्योंकि आंसर की तो आ गया था ना, तो लोग मिला भी लिया था। खैर अच्छी बात है, उसी तरह तैयारी कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है। चलिए, सिविल इंजीनियरिंग में क्या आने वाला, देखिए बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आ रहा था पेपर 1 में, सर्वेइंग का आ रहा था, इरीगेशन इंजीनियरिंग का आ रहा था। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 1-2 सवाल आ रहा था, स्टील डिजाइन और कंक्रीट, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आप पिछला बार देखिए वो पेपर उठा के, तो यही सब टॉपिक से 12 घूम के आ रहे थे। ठीक है, तो ये पेपर आपको सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है आपको। हालांकि सिविल वाले आपको बच्चे को दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, इरीगेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन और कंक्रीट। ठीक है, और दोस्तों बेसिक क्वेश्चन पेपर 1 में जानते हैं, बेसिक पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस सिंपल 1 वर्ड बताइए आंसर मारिए, 1 वर्ड पढ़िए बताइए आंसर मारिए। ठीक है, इस टाइप का तो ऊपर से कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, और इसका रेशियो क्या रहता है दोस्तों, जैसे किसी में देखिए 30 पूछ दिया, तो किसी में 30 पूछ दिया, तो किसी में 20 पूछ दिया, 80 का 30 60 से। ठीक है, तो किसी में 35 ऐसा देखा गया, 35 70, किसी में 10 से पूछ रहा था। जी हाँ दोस्तों, कोई शिफ्ट में कम पूछ, इलेक्ट्रिकल से कम पूछ रहा था, कोई शिफ्ट में। ठीक है, मैकेनिकल सिविल से ज़्यादा पूछ रहा था, कई में 25 पूछ दिया और किसी में 30 पूछ दिया, इस तरह का रेशियो रहता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों के एक साथ लेकर चलना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम एक दिन तो हो नहीं रहा है, अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है। क्या पता आपके शिफ्ट में कौन, आप पता चला कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल छोड़ के गए और इलेक्ट्रिकल में 35 क्वेश्चन पूछ दिया, अब बाकी में 20 पूछ दिया, तो फिर फंस जाइएगा ना। इसलिए तीनों अच्छा से पढ़ के चलिए, तीनों के एक मान के चलिए। 80 है तो 30 करके मान के चलिए, 30 25 करके मान के चलिए, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सीट में एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सिविल का हो गया। और देखते मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ना, मैकेनिकल में यही सब पढ़िएगा, मैकेनिकल में जितना बता रहे वही पढ़िए दोस्तों, और कुछ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब सिलेबस में भी नहीं, बस जितना बता थर्मोडायनामिक बैलेंस पढ़ लीजिएगा। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लो, थर्मोडायनामिक 3 रूल है ना,
पहला थर्मोडायनामिक लॉ, सेकंड थर्मोडायनामिक लॉ और तीसरा, ये तीनों का जो डिफिनेशन देख लीजिएगा कि लॉ क्या कहता है। सेम स्टेटमेंट उठ के आ जाता है, ठीक है, उठ डिफिनेशन दे दिया स्टेटमेंट, अब बोल देगा कौन सा लॉ बताइए, तो आप लोग थर्मोडायनामिक का तीनों लॉ पढ़ने से पढ़ लीजिएगा। दो लाइन का है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन भरा होता है। बॉयलर और एसेसरीज यहाँ लिखा हुआ है, बॉयलर और एसेसरीज एग्जाम्पल देख के जाइएगा, ठीक है। दो तरह के बॉयलर होते हैं ना, एक फायर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। एग्जाम्पल पूछते हैं, एग्जाम्पल दे देगा, 4 को बॉयलर का नाम दे देगा, ठीक है, बोले कौन सा ट्यूब बताइए, फायर ट्यूब है या वाटर ट्यूब से करके, या फिर ये लिख देगा कि बताइए वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा चारों में से, तो एक ऑप्शन दे देगा। तो आपको एग्जाम्पल रट्टा मार लीजिएगा। बॉयलर एसेसरी से 110% गारंटी दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और जितना टॉपिक लिखे इसी में से क्वेश्चन आना है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और स्टीमर नोजल से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टरबाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टरबाइन से भी क्वेश्चन बना था। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा अच्छा से, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स ला टरबाइन तो बता दिए। पंप, हाँ पंप भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आया होता है। पंप से कौन कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग, दोनों पंप पढ़ना है आपको, ठीक है। हालांकि जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसको तो लग ही रहा होगा कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे नए नए जिनको है उसको शायद नहीं पता, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुराने बच्चे बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, तो उसको पता है ये भी, जो बताते हैं ऑथेंटिक बताते हैं, फेक नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग दोनों पंप अच्छा से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नहीं करना है इसको, बस डिफिनेशन पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल का क्या है, कहाँ यूज होता है, ऐसे करके बस, ठीक है। बीम और कॉलम, कॉलम 4-5 तरह के कॉलम होता है, आप लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसे सिविल में पढ़ा जाता है, वो कॉलम अलग होता है, तो सिविल में पढ़ता है, मैकेनिकल में पढ़ता है, ठीक। कॉलम देख लीजिएगा, 4-5 जो कॉलम था ना, 4-5 जो था उसको जरूर बस एक लाइन का फार्मूला थ्योरी देख लीजिएगा क्या क्या बोलता है, वहाँ से पूछ देता है, ठीक है। चलिए, साइकिल सबसे ज़्यादा, साइकिल बहुत पूछता है। साइकिल मतलब वो साइकिल जो चलाते हैं, वो साइकिल नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर में पूछेगा मैक्सिमम सवाल तो साइकिल से पूछेगा। साइकिल मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ये चारों साइकिल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है, बस ऑटो साइकिल क्या है उसका एजम्पशन देख लीजिएगा, क्या कुछ बोल एजम्पशन जो लिखाता है ना, आप कहीं भी थ्योरी पढ़िए तो एजम्पशन पे लिखाता है, कोई टीचर लिखाता है कॉपी में या फिर बुक में एजम्पशन लिखा होता है, तो आपको एजम्पशन सारे साइकिल का एजम्पशन पढ़ लेना है। क्या बोले, एजम्पशन सारे साइकिल का पढ़ लेना है, ठीक है। और सबका फार्मूला देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। और मैकेनिकल के हैं तो उसको पेपर सेकंड में न्यूमेरिकल पूछेगा, पेपर 1 का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पेपर 1 इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले के बोले सिर्फ फार्मूला देख लीजिएगा और एजम्पशन देख के जाए। एजम्पशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ था, ठीक है, कि ऑटो साइकिल का एजम्पशन दे दिया स्टेटमेंट में 4, तो बताइए कौन सा गलत है, इस तरह करके, ठीक है। तो एजम्पशन पढ़ लीजिएगा, फार्मूला पढ़ लीजिएगा चारों का, ऑटो, डुअल, डीजल, रैंकाइन, चारों का देख लीजिएगा, ठीक है। ऑटो किसके, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, डुअल किसके लिए होता है, रैंकाइन किसके लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। बॉयलर एसेसरीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे टॉपिक पढ़िएगा दोस्तों, काम बन जाएगा। और यही इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में डाल देंगे इसको, वहाँ से देख लीजिएगा। यही सब पढ़िए, हम तो बोल रहे हैं कि यही सब टॉपिक पढ़िए और कुछ नहीं पढ़िए, सिलेबस में और बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सब मत पढ़िए, ठीक है। कितना पढ़िएगा, नहीं हो पाएगा इतने, ठीक है। सब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सब गड़बड़ा जाएगा फिर। उतने पढ़िए जितना आप कैपेसिटी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, सर्किट लॉ से पूछेगा आपका, ठीक है। एसी डीसी मोटर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एसी डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, पिक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। पिक आरएमएस ये सब नहीं होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था कितना 50%, 60%, 30% नहीं होता है, पिक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब पूछा हुआ था फार्मूला के साथ। ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, पैरेलल सीरीज करने से यहाँ से 2 से 3 सवाल फिक्स मान के चलिए। इस तरह का रजिस्टार दे देगा, इस तरह का अलग अलग बड़ा ब्रांच करके दे देगा, ऐसे करके बोलेगा यहाँ पे भी निकालिए या तो आई निकालिए, फिर आई भी इज इक्वल टू आई आर से पूछ देगा। पैरेलल सीरीज करने से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आना ही आना है यहाँ से। किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है। केवीएल केसीएल आप लोग पढ़ेंगे, केसीएल या फिर केवीएल, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये सब पढ़ेंगे। इस सब से बनना ही बनना है आपको। एजम्पशन ही पूछ सकता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ ऐसे लगा देगा सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। और पूछ जगह आई बताइए, चाहे आर बताइए, चाहे वी बताइए, जो भी पूछ देगा, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछेगा। पीएन जंक्शन देखिए आप, डायोड पढ़ लीजिएगा, डायोड हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अंदर आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन इस समय पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करके और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से कभी एक सवाल पूछ दिया था, ठीक है। और ये 3 फार्मूला बता रहे, जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छा से। पी इज इक्वल टू वी आई न्यूमेरिकल पूछ सकता है सिंपल तरीका से, या फिर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और है भी इज इक्वल टू आई आर। ये 4 फार्मूला आपके काम का है एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, इतना कर लीजिए काफ़ी है। और जितना भी हम यूट्यूब में डालेंगे क्वेश्चन डाले थे, और पिछला बार एग्जाम तो बहुत सारे डाले थे, फोटो खींच के कोई बुक का था, उसको जरूर देख लीजिएगा। और बुक तो बता ही दी है, यूथ पब्लिकेशन है, SSC JEE का प्रीवियस ईयर वही सब क्वेश्चन सेम उठ के आ गया था। और क्या था, मेड जी का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर क्वेश्चन जो पेपर 1 में मेड जी का BPSC में था, वो बुक आपको बोले थे पढ़ने, उसको पढ़ लीजिएगा। वही समय आया हुआ था पिछला बार, इस बार उम्मीद है उसी में से आना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहे दोस्तों,
क्योंकि समय नहीं मिलता इसीलिए, क्योंकि जो वीडियो डालता है रात में वीडियो बनाना पड़ता है, शूट के लिए सुबह के आता है तो हम रात में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। 4-5 घंटा सो पा रहे हैं आज, मतलब सोचिए 2-3 महीने से इतना बिजी शेड्यूल हो गया मेरा, ठीक है। तो जैसे आपको सुबह वीडियो आता है ना, वो रात में वीडियो बना लेते हैं हम, 10-11 बजे रात को ही वीडियो बन जाता है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा दोस्तों ये, और ये भी जो वीडियो अभी बना रही ये हम कल रात को बनाए, ये मत सोचिएगा सुबह से उठ के बनाए, नहीं, ये रात ही बना दिए थे वीडियो आपको, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देंगे वहाँ पे। हालांकि एक अलग से टेलीग्राम बनाएंगे JSSC JEE के लिए उसमें, ताकि डिस्कशन वगैरह मतलब कुछ PDF वगैरह भेजना होगा तो, ठीक है। टेलीग्राम JSSC वाला करके है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट PDF और ये पेज का भी PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ये चीज़ वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो पढ़ाई कीजिए दोस्तों, आपको शक नहीं, सस्पेंस नहीं, एग्जाम डेट का क्या है नहीं है, ठीक है। आप तो दे ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए यार, जिसको 40 क्वेश्चन का लेना है, जिसको डर लग रहा है वो ले लीजिए, और यही 40 क्वेश्चन जो बता रहे हैं वही सब पढ़ना है। बहुत सारे दोस्तों, 411 पेज में सब चीज़ है, 411 पेज बहुत होता है, 411 पेज में सब चीज़ कवर है। कंप्यूटर का क्वेश्चन 150 है, झारखंड GK 70-80 है, GK वगैरह ये सब टॉपिक दिया हुआ है, मैथ का 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर है, सोच रहे हैं 411 पेज का है इसमें टोटल, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।